नमस्ते भारत। एक कमरे में 4-5 लोग कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, काला पर्दा लगा लेते हैं और कैमरे के सामने डार्क ह्यूमर के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे फूहड़ता परोसते हैं। तब मेरे को यहाँ खड़े होके बोलना पड़ता है इन जैसे सूअरों के बारे में। इंडियाज़ गॉट लेटेंट के नाम पे इंडियाज़ गॉट नालायक हैं ये लोग। इस आदमी को, जिसका नाम समय रैना है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसे पता है कि इंडिया की जो जनसंख्या है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पे गंदी-गंदी चीज़ें जो कि बिना 18 प्लस की लिमिट लगा के दिखाई जा रही हैं, जिससे बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है, लेकिन जो रोल मॉडल बना होता है, जो इन्फ्लुएंसर बना होता है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ऐसा एक व्यक्ति यहाँ बैठ के अपना असली रंग दिखा देता है। ये बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, इसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। ये बात करेगा स्पिरिचुअलिटी की। अब ऐसे पाखंडी लोग जब यहाँ बैठ के, जो कि डार्क ह्यूमर के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे फूहड़ता फैला रहे हैं, जब कर्म ही हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। ये माला जपने की बात करेंगे, ये भगवान की बात करेंगे और इनके कर्म देख लो यहाँ पे। अब ये इतनी गंदी बात बोली है इसने कि अगर मैं इसे कन्वर्ट करके सुनाऊं हिंदी में तो मेरी खुद की रूह कांप जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। किस हद तक ये निर्लज गिर चुका है इसे खुद नहीं पता। ये है इसका असली रंग। ये अच्छे कामों के लिए पीएम मोदी से अवार्ड ले रहा है, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने का अवार्ड ले रहा है। इस व्यक्ति को पीएम मोदी ने अवार्ड दिया। ये शिक्षा दे रहा है समाज को, आज के यूथ को। कैसी-कैसी शिक्षा दे रहा है यहाँ बैठ के, आप इसकी वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि वो शिक्षा व्यर्थ है, अनर्थ कर देगी। ऐसा नहीं है कि लोग इस चीज़ को फ्री में सुन रहे हैं। इस सूअर जैसे इंसान के चैनल पे जाके इस शो की लोग मेंबरशिप लेते हैं। ₹60 देकर तब जाके शो देखते हैं, करोड़ों लोग। लेकिन जब हम पढ़ाई की बात कह देंगे, जैसे कि मेरी टीम फन इन पाठशाला पे कोर्स बेचती है, 100, 200, 300 रुपए के कोर्सेस होते हैं, पूरी साल चलते हैं, जो कि जिसमें 400, 500 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। उस टाइम पर जब हमारी टीम बात करती है तो बच्चे कहते हैं, सर हम पे इतना पैसा नहीं है, थोड़ा सस्ता कर दो। यहाँ यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन ये फूहड़ता देखने के लिए, इन जैसे लोगों को देखने के लिए ₹60 तुरंत दे देते हैं 1 महीने के। ऐसे लोग जो कि डार्क ह्यूमर के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे फूहड़ता फैला रहे हैं, गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं, माँ-बाप तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जो कंटेस्टेंट यहाँ पे आता है उसको बेइज्जत करके भगाते हैं ये लोग, और लोग जो सामने बैठे होते हैं, जो कैमरे से देख रहे हैं, वो वाह-वाह, वाह-वाह हँसते रहते हैं, तालियाँ पीटते रहते हैं। ऐसे फूहड़ लोगों के बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ। ये मतलब कुत्ते कमीन सूअर वाली कैटेगरी से भी नीचे जा चुके हैं। रोस्टिंग के नाम पर इन्होंने गालियाँ देना, और ये जो लड़की बैठी है ना, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये इतना धब्बा हो गई है, इक्वालिटी के नाम पर ये इतना धब्बा हो गई है कि मर्दों से इतना आगे निकल चुकी है कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना? इसकी कई क्लिप्स ऐसी-ऐसी वायरल हो रही हैं, जो कि आप सुनोगे तो आपके कानों से खून निकल जाएगा। खैर, हो सकता है आप इन वार्तालाप में ढल चुके हों, आपके कानों से खून नहीं निकले, हँसी आई, लेकिन बात ऐसी की है इन लोगों ने जिससे कानों से ही खून निकलेगा। क्योंकि इतनी गंदी बात यहाँ पैनल पे बैठ के, और ये लोग इस पैनल पे बैठ के ये भी बोलते हैं कि हम इंजीनियर हैं, ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, बल्कि ये भी इंजीनियर है। इंजीनियरिंग को इन्होंने ऐसा बदनाम किया है, चंद पैसे के आ गए, ये पैसों की धौंस देके कंटेस्टेंट से उल्टा-सीधा काम करने की बोलता है। कहता है 2 करोड़ दूँगा, ये कर दो। ये आदमी जिसको हमने रोल मॉडल मान रखा है। और तो और ये जो इस शो का ठेकेदार है, जो इस शो को रन करता है, ये इस जैसे लोगों को जब केबीसी वाले बुलाएँगे, जब अमिताभ बच्चन जी इसको बुलाएँगे, इनके साथ में खड़े होके ये फ़ोटो लेगा, तो दुनिया की नज़रों में, तो आजकल के यूथ की नज़रों में क्या संदेश जाएगा कि साला यूट्यूब पे आके मस्त एकदम गाली दो, रोस्ट करो, है ना? माँ-बहनों के बारे में उल्टा-सीधा बोलो, फिर इससे केबीसी भी मिलता है, इससे पैसा भी मिलता है। मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम करना ही नहीं है। उल्टी-सीधी बातें जो कि ज़हन में पहले से ही भरी हैं, वो करके इतना बड़ा नाम कमा लेंगे हम सब। ये तो कुछ नहीं है, कुछ एजुकेशन कंपनीज़ हैं अनअकैडमी जैसी, जो कि करोड़ों रुपए देकर 25-30 मिनट मंच पर गाली-गलौज सुनने के लिए, फूहड़ता सुनने के लिए बुलाती हैं इन जैसे लोगों को। इन जैसे लोगों को प्रमोट करती हैं। मेरे को तो दुःख इस बात का होता है, क्योंकि वो जो कंपनीज़ हैं, वो भी ये सोच चुकी हैं कि आखिरकार देश हमारा इन जैसे यूथ की ही वजह से चल रहा है, तो इन्हें एड्स देना चाहिए, क्योंकि इनके पास आजकल का यूथ इकट्ठा होकर आ जाता है, तो हमारे एड्स देखेगा, हमारे ब्रांड जो हैं वो बिकेंगे, ठीक है? तो इसी वजह से इन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। इसी ट्रेंड के चक्कर में आजकल इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं, वो थोड़े अलग तरीके के आ रहे हैं।
जब ऐसे लोगों को पीएम मोदी जी अवार्ड देते हैं और समय रैना जैसे लोगों को केबीसी जैसा शो मिलता है, तब मेरे माइंड में ये आता है कि आखिरकार देश किस टाइप के इन्फ्लुएंसर को बढ़ावा देना चाहता है। क्या मेरे जैसे टीचर्स, खान सर जैसे टीचर्स, विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे टीचर्स और भी बहुत बड़े-बड़े पॉपुलर टीचर्स को ये अवार्ड नहीं मिलते, तब मेरे को यहाँ शर्मसार होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि वाक़ई में इंडिया जो है इस टाइप के इन्फ्लुएंसर चाहता है। इंडिया जो है इस टाइप के ख्याति सुअर इन्फ्लुएंसर चाहता है, जो कि गालियाँ दे के, तालियाँ बजवा के, उल्टी-सीधी बातें करके, डार्क ह्यूमर के नाम पर माँ-बाप को गालियाँ दे के आगे बढ़ते हैं। हालाँकि इन्हें तो शर्म नहीं आती क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा है। ये ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू जैसी कारों में चलते हैं, मुंबई के महँगे से महँगे फ्लैट्स में रहते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क उन लोगों को पड़ता है, जो लोग ये देखते हैं कि वाक़ई में हम एक संस्कारी तरीके से तहज़ीब में मेहनत करके आगे जा रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो ऐसा हो गया है कि इन जैसे फूहड़ लोगों को देखना है, इन जैसे मक्कार लोग, गाली-गलौच करने वाले लोगों को देखना है। अब आप खुद सोचिए, पढ़ाने वाले यहाँ पे बहुत हैं, अच्छी बातें करने वाले बहुत हैं, कोई इतना पॉपुलर हुआ है क्या? सुनो, अगर आप लोग इन जैसे लोगों का, इन जैसे सूअरों का शो नहीं देखते हो, तो इसका मतलब आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। आप बहुत बढ़िया लोग हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी बार इसका शो नहीं देखा, वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है? और तो और मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगा क्योंकि इन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, ज़बान खराब हो जाती है, ठीक है ना? आज इसीलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ खड़े होके आप लोगों से ये कह सकूँ कि भाई बॉयकॉट करो इन जैसे लोगों को। बॉयकॉट करो, इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें बिल्कुल देखना बंद करूँ। जभी ये जाके सुधरेंगे। अगर इनकी टीआरपी, इनकी व्यूअरशिप इसी कदर बढ़ती रही, तो ये आगे बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा-सीधा करने वाले हैं क्योंकि इन्हें फंड की कोई कमी नहीं होगी और जिसके पास पैसा आता है, वो भाई साहब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उस पैसे को कमाने के लिए और मेंटेन करने के लिए। इसीलिए आप लोगों से गुज़ारिश है, कृपया ऐसे लोगों को बिल्कुल ना देखें और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को एक नेक काम करने के लिए कि इन जैसे लोगों का शो क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या ये फूहड़ता फैला रहे हैं और किस तरीके से फैला रहे हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिले। ठीक है? बाय-बाय, टाटा, जय हिंद।